बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपके लिए मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वह 5 काम यह है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो कि अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी, ए आमिरुल मोमिनीन, मेरी 2 औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर बीमार रहती हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफा दे और वह मेरी नाफरमानी भी ना करे और सेहतयाब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वह दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है, वह दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। ए आमिरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वह दोनों राही रास्ते पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वह फरमादार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिसकी सजा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल यह हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर माँ बाप यह अमल करते हैं तो उनके अमलों से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वह 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, वह 5 अमल यह हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करे तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि कयामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घर में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाते रहें। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, आमिरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालते हैं। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते हैं। आप खुद सोचिए कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ न आए, ऐसा घर तो वीरान ही होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गाली देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज वालिदैन का होगा औलाद का भी वैसा ही होगा। जिन बच्चों के सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गाली देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं? उनकी औलाद फरमादार कैसे होगी? इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो सके।
इसी तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताएं और उनके तर्ज जिंदगी के मुतालिक बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलाद पर बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत का वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नुम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआएं करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसीरा बना लेते हैं। जहां बेपर्दा आम हो उस घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बन जाती हैं। यही उनके वालिदैन की बेपर्दा की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहां अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे में माँ बाप की औलाद फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वह तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसी ही औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वह पर्दे का खास ख्याल रखें, ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें जुबान ज़दे आम हो जाती हैं। अक्सर औरतें कहती हुई दिखाई देती हैं, पर्दा दिल का होना चाहिए। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गजब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल से ज्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की खवातीन अपने आप को किस जगह देखती हैं? अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताएं। दोस्तों, यह यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई आम हो, लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा इकराम और अहले बैत की जिंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वह वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वह दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल में बच ना पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नजरिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम दूसरों की औलाद के मुतालिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नजरिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलाद के मुतालिक बना देता है। इसलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जत भी महफूज रह सके। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फर्क नहीं करते, हराम वह नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, यह तो कतई हराम है। हराम वह जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए, तो यह भी हराम ही है। अगर हराम माल बच्चों को खिला दिया जाए तो औलाद ना फरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल यह बीमारियां हमारे मुआशरे में आम हो गई हैं। क्या हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे इस चैनल दीनी इस्लाम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई हदीस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।